हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, तो जो बेसिकली आज हम पढ़ेंगे वो है डिफरेंशिएशन में, उसी का सब टॉपिक है डिफरेंशिएशन का, लॉग फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ठीक है, उनका डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड आउट करें। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली टॉपिक ही स्टार्ट करता हूँ। ओके, सो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन लॉग फंक्शन को लिखते कैसे हैं। ठीक, तो टॉपिक जो हमारा है वो है डेरिवेटिव्स ऑफ log logarithmic function and exponential function। इसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसको डिटेल में बताने लगा तो फिर एक पूरा कंप्लीट लेक्चर इसी पे ही बन जाएगा। ठीक है, इसलिए तो मैं ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं कंसीडर कर रहा हूँ दोनों फंक्शंस को। बस लॉग फंक्शन है वो बेसिकली ये जो फंक्शंस है ना, जैसे आपने पढ़े हैं बहुत सारे फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, तो इसी तरह से लॉग फंक्शन और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी होता है। मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ कि फंक्शन क्या है। ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो ये एक ऐसा फंक्शन है जो पॉलिनोमियल फंक्शन जैसे होता है कि अगर हम एक्स की बड़ी सी वैल्यू इसमें रखेंगे, डिग्री जितनी ज़्यादा हाई होगी तो फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो भी उतनी ही ज़्यादा लार्ज होगी। सिमिलरली डिपेंड, बट उसमें कंडीशन होनी चाहिए कि जो एक्स होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। सिमिलरली एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी ऐसा ही है कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेसिकली उस टाइप का फंक्शन है जो ए की पावर एक्स टाइप के फंक्शन होते हैं, वाई इक्वल्स टू ए की पावर एक्स। नाउ इफ ए इज ग्रेटर देन 1 एंड एक्स इज अ लार्ज वैल्यू, तो जो इसका ग्राफ होगा ये बहुत ही मतलब रैपिडली ग्रोथ वाला ग्राफ होगा कुछ। ठीक है, और जो लॉग फंक्शन होता है ये भी एक ऐसा फंक्शन है जो केवल पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन है। ठीक है, मतलब बट जो इसकी रेंज होती है ये सारे रियल नंबर्स होती है। ठीक, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, अगर y इक्वल्स टू ऐसे लिखा हुआ है log x। ठीक है, तो ये लॉग, सिंपल लॉग, कॉमन लॉग इसे हम बोलते हैं, जिसका बेस क्या होता है 10। ठीक, एंड ई बेस पे अगर इसे लिखा हुआ है तो इसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग। ये नेचुरल लॉग है। अगर लॉग कहीं पे भी लिखा है कुछ भी नहीं है तो हम ये समझेंगे कि उसका बेस ई लेकर कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, नेचुरल लॉग ही हमें पढ़ना है, हमें डिस्कस करना है। और y इज इक्वल्स टू ए की पावर एक्स, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, और जनरली 10 की पावर एक्स या e की पावर एक्स, 10 की पावर एक्स वही बात है कि वो कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जब e की पावर एक्स की हम बात कर रहे होंगे। ई यहाँ पे चेंज भी हो सकता है, ई की जगह इसमें वैल्यू अदर भी हो सकती है, 2, 5, 7, 9 कुछ भी हो सकती है। ठीक, तो अब इनको हम किस तरह से डेरिवेटिव करेंगे वो हमें पढ़ना है, वो सीखना है आज। उसके फॉर्मूले में अभी आपको डिस्कस करूंगा आपके साथ में किस तरह से प्रूव किया जाता है, कैसे आगे सॉल्व करेंगे। ओके, बट उससे पहले मैं लॉग फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी बता देता हूँ आपको, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज आपको मालूम होनी बहुत ज़रूरी है इसलिए। ठीक है, तो मैं लॉग फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। ठीक है, सबसे बेसिक प्रॉपर्टी जो वो ये है कि अगर लॉग ए एक्स इक्वल्स टू बी इस तरह से लिखा है, देन इसका मतलब ये होता है, पहले तो ये इसको रीड कैसे करेंगे, लॉग एक्स टू द बेस ए। ठीक है, इसको रीड ऐसे, लॉग एक्स टू द बेस ए इज बी। ठीक, और भी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हम दोनों तरफ ए बेस पे, मतलब इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इक्वल्स टू ए की पावर बी। अब इसको आप ऐसे समझो कि हम दोनों साइड अगर लॉग ए एट बेस ए लेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग बेस ए पे एक्स हो जाएगा और इधर केवल बी बच जाएगा। ठीक, अब कुछ प्रॉपर्टी वो डिस्कस कर रहा हूँ मैं। पहली प्रॉपर्टी है लॉग एम प्लस लॉग एन, दोनों का बेस सेम ही है ई, तो ये हो जाएगा लॉग एम प्लस एन में है तो एम इंटू एन हो जाएगा ये। ठीक है, अगर लॉग में दो लॉग फंक्शन सिमिलरली एडेड है तो वो प्रोडक्ट में आ जाएगा।
सेकेंड थिंग log m माइनस log n, तो ये क्या हो जाएगा log m अपॉन n, इस तरह से लिख देंगे इसको हम, ठीक है। log m की पावर n log m, जो उसकी पावर होती है प्रोडक्ट में आ जाएगा यहाँ पर, इस तरह से। बेस सभी का सेम है, ई पे हम कंसीडर करके चल रहे हैं। बेस चेंज प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है ये। log अगर ऐसे लिखा हुआ है बेस ए और इधर बी लिखा हुआ, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log b ओवर log a। कोई भी बेस चेंज किया जा सकता है। अब यहाँ पे आप ई चाहें तो ई लगाएं, या ए बी सी डी कुछ भी बेस आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो बेस चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है। log 1 हमेशा 0 ही होता है, सो नेक्स्ट इज log 1 विच इज़ ऑलवेज 0। तो log 1 0 होता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो यूज़ होंगी, तो इसीलिए मैंने पहले ही आपको बता दी है, ठीक। log फंक्शन के बारे में जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है वो। अब हम देखते हैं इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होगा और किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे देखते हैं हम लॉग का डिफरेंशिएशन कैसे होगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ log x इज ऑलवेज 1 अपॉन एक्स, ठीक है। अब ये इसका डेरिवेटिव है, किस तरह से प्रूव किया जाएगा देख लेते हैं। सो लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू log x, ओके। अब मैं डेरिवेटिव फाइंड करने वाला हूँ, तो फॉर्मूला एफ डैश एक्स इज गिवन बाय, फर्स्ट प्रिंसिपल यूज कर रहा हूँ मैं, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल अपॉन एच, ओके। लिमिट h tends to 0, fx plus h means log x plus h, log x plus h minus log x whole over h, log m minus log n, अभी जो मैंने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी सेम प्रॉपर्टी आई एम गोना यूज, सो इट विल बी x plus h over x whole upon में h, ठीक है। सो what we get now, limit h tends to 0, log 1 plus h over x whole upon h, ओके। नाउ अब मैं डिनोमिनेटर में x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा log 1 plus h over x ओवर h over x। अब देखिए x से मैंने यहाँ डिवाइड किया, तो मल्टीप्लाई भी करेंगे तो इंटू 1 बाय एक्स, क्योंकि ये h में वेरिएबल है तो x एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, ओके। अब देखिए log 1 प्लस थीटा ओवर थीटा, ये वैल्यू 1 होती है, तो ये एंटायर वैल्यू 1 हो जाएगी और यहाँ 1 बाई एक्स बच जाएगा, तो ये 1 बाई एक्स आंसर आ गया। अब ये क्या हुआ, तो मैं यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स ओवर एक्स बराबर होता है 1। इसको यूज करने की वजह से हमें ये रिजल्ट मिला है, ठीक है। तो ये log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स कैसे आता है ये प्रूफ है, ठीक। नेक्स्ट प्रूफ इज फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x के लिए, ठीक। तो हम उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है जो e की पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है, ओके। सो सेम ये खुद ही होता है, अब कैसे आएगा ये देख लेते हैं। एफ एक्स इज ई की पावर x, ओके। अब मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ, तो लिमिट यहाँ लिख दिया मैंने x प्लस एच माइनस एफ एक्स होल अपॉन में h, एफ एक्स प्लस एच मीन्स e होल पावर x प्लस एच माइनस e होल पावर x ओवर h। अब आपको पता है बेस सेम, मतलब ये हम क्या कर सकते हैं, e की पावर x से दोनों तरफ डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, e की पावर x प्लस एच ओवर e की पावर x माइनस 1। क्योंकि आपने डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करोगे, तो e की पावर x को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर दिया, ओके।
अब ये बेस सेम है, डिवाइड में तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ टर्म e की पावर x प्लस एच अपॉन, देखिए ये पावर क्या होगी माइनस हो जाएगी ना, तो केवल h बच जाएगा, तो e की पावर h माइनस 1/h इतना टर्म बचेगा इंटू e की पावर x। ये जो वैल्यू लिखी ये भी 1 ही होती है, तो 1 इंटू ई की पावर x दैट इज e की पावर x। ये फॉर्मूला 1 होता है, तो यहाँ बता देते हैं हम। इस फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है। तो ये दोनों के प्रूफ डिस्कस कर लिए मैंने। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो होते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सॉल्व करा रहा हूँ मैं। कुछ एग्जांपल्स एक दो, फिर आप एक्सरसाइज में क्वेश्चंस गिवन है उनको सॉल्व करके जरूर देखिएगा। तो इसमें भी चेन रूल से रिलेटेड क्वेश्चन ही होते हैं, ठीक। जैसे एग्जांपल के लिए फाइंड डेरिवेटिव ऑफ e पावर साइन स्क्वायर एक्स। e की पावर है साइन स्क्वायर एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, सो नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ, लेट्स से दिस इज y, डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ लिख दो आप। मैं बार बार कह ही रहा हूँ कि जो फॉर्मूला यूज हो उसी के राइट हैंड साइड में जरूर लिख दें उसी फॉर्मूले को, तो इसका डेरिवेटिव खुद यही हो जाएगा। बट क्योंकि यहाँ पावर में x था, तो x का डेरिवेटिव आगे होगा, डी बाई एक्स ओवर डी एक्स 1 हो जाएगा, बट यहाँ नहीं है, तो चेन रूल यूज होगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, ओके, e टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव पहले पावर रूल की वजह से 2 साइन एक्स हो जाएगा यहाँ, और फिर से साइन एक्स का चेन रूल यूज होगा, विच विल बी इक्वल टू कॉस एक्स, डेरिवेटिव आ जाएगा इसका, e की पावर साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये फॉर्मूला है साइन 2x का, तो यहाँ आ जाएगा रिजल्ट साइन 2x e की पावर साइन स्क्वायर, ये आंसर होगा। ये फॉर्मूला फिर यूज हुआ, यहाँ फॉर्मूला लिख दीजिए आप, डी बाई डी एक्स ऑफ इक्वल टू कॉस एक्स, और ये फॉर्मूला यूज हुआ तो ये भी लिख दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे एक्सपोनेंशियल टाइप के जो भी फंक्शन होंगे यूजिंग चेन रूल, ठीक। और लॉग वाले फंक्शन के लिए भी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन बहुत सारे होंगे, चेन रूल, u इंटू वी, यू अपॉन वी, ये 3 ही रूल पे पूरा डिफरेंशिएशन टिका हुआ है, ये 3 समझिए और पूरा क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। अब हमें फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ लॉग टू द बेस e 1 प्लस 3 साइन एक्स, लेट से इसका डेरिवेटिव करना है मुझे, ठीक है। तो इसको डेरिवेटिव करने के लिए क्या करना होगा, लॉग, सपोज ये पूरा एक वैल्यू y होता है, तो लॉग x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, तो उसकी हेल्प से ये आ जाएगा पूरा 1 अपॉन ये पूरा डिनोमिनेटर 1 प्लस 3 टाइम्स साइन एक्स, और फिर चेन रूल की हेल्प से हम इसका फिर से डेरिवेटिव करने वाले हैं। तो जब इसका डेरिवेटिव होगा तो 1 का 0 हो जाएगा, और साइन एक्स का कॉस एक्स, तो 3 कॉस एक्स आ जाएगा। लॉग फंक्शंस के डेरिवेटिव के लिए तो बहुत ही सिंपल तरीका है, जो भी वैल्यू लिखी होती है उसको रेसिप्रोकल 1 अपॉन वही वैल्यू, और फिर चेन रूल की हेल्प से ये वापस से, और फॉर्मूला जो यूज हो वो लिख दिया यहाँ पे हमने, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बराबर 1 बाई एक्स, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, दैट इज, ठीक है। एक फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का और रह जाता है, वो ये डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स इज गिवन बाई ए टू द पावर एक्स लॉग एक्स। तो ये आपका असाइनमेंट है, इसको प्रूव करके देखना, ठीक है, और साथ साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है। वीडियो जरूर देखें, पूरी देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह से डिफरेंशिएशन किया गया और कैसे इसका प्रूव किया गया।
और फिर आप क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।